Hello everyone. Today I am going to start chapter 3 Force and Friction of class 6 physics. So everyone open your page number 36. In this video we will discuss about the force, effect of force, type of force. Okay. First, we are surrounded by many animate and inanimate objects which may be at rest or in motion. Many of these inanimate objects do not or cannot change their position of rest, so a table remains wherever it has been placed, a chair remains in its place, and so on. Some objects shift their position with respect to other. For example, a rolling ball moves across the floor, a car moves along the road, etc. Animals, birds and humans can also move from one place to another place. Such moving objects are said to be in a state of motion. इन्होंने क्या कहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही होती है, उनका प्लेस चेंज हो रहा होता है, तो वो मोशन में कहलाते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका टाइम चेंज होता जाए बट उनकी पोजीशन ना चेंज हो, उनका प्लेस नहीं चेंज हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रेस्ट फॉर्म में कहलाएगा। जैसे ये बुक है, आप ये सामने रखी हुई है, ठीक है ना, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये बुक आपकी रेस्ट फॉर्म में लगेगी। बट अगर बुक पे फोर्स अप्लाई करके बुक को मोशन पोजीशन चेंज की जाए तो ये क्या होगा? मोशन के फॉर्म में होगा। ऐसे इन्होंने एग्जांपल दिया, कोई चेयर है रखी हुई है, वो मोशन में नहीं है, रेस्ट फॉर्म में है। टेबल रखी हुई है, वो रेस्ट फॉर्म में। हम लोगों का घर जो होता है वो रेस्ट फॉर्म में होता है। बट जो रोड पे आप देखिए, मूविंग कार, मूविंग ट्रेन, मूविंग बस, ये सारी चीज़ें क्या मोशन के फॉर्म में। मीन्स यहाँ पे दो कंडीशन है, फर्स्ट रेस्ट जिसकी पोजीशन ना चेंज हो, एंड नेक्स्ट मोशन ऑब्जेक्ट जिनकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहे। Here, rest and motion are the relative term. A body is at rest if its position does not change with respect to its surrounding. Similarly, a body move or change position with respect to its surrounding, it is said to be in motion. A tree is at rest. A book on a table is at rest. अब इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ कहा है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में होगी अगर उसकी पोजीशन उसके सराउंड के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो। इफ़ द पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंड, सो बॉडी इज इन रेस्ट फॉर्म। बट इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी if the position of a body change with respect to its surround, so we can say that the body in motion. अब यहाँ पे सेंस क्या है कि किसी सराउंड के रिस्पेक्ट में चेंज हो या चेंज ना हो, दोनों सूरत का सेंस क्या है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, अ ट्री इज एट रेस्ट, ट्री जो है वो रेस्ट फॉर्म में, उनकी पोजीशन नहीं चेंज होती। अ बुक ऑन ए टेबल इज इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट, कोई भी बुक टेबल पे रखी हुई है, जैसे पेंसिल रखी हुई है, तो ये रेस्ट फॉर्म में है, लेकिन क्योंकि इसकी पोजीशन बुक के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। अगर हम पेंसिल को ऐसे ऐसे मूव करें तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना विद रिस्पेक्ट टू बुक, तो यहाँ पे बुक के रिस्पेक्ट में पेंसिल की पोजीशन चेंज हो रही है तो ये मोशन में कहलाएगी। बुक के रिस्पेक्ट में पेंसिल की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है तो ये मोशन के फॉर्म में कहलाएगी। एक चीज़ और बहुत अच्छी ध्यान दीजिएगा, सपोज कर लीजिए हम पूरे फ्रेम को ही मूव कर रहे हैं, मतलब बुक मूव कर रही है, तो ये बताइए कॉपी बुक के रिस्पेक्ट में पेंसिल रेस्ट फॉर्म में या मोशन में है? बुक के रिस्पेक्ट में। अब बुक के रिस्पेक्ट में पेंसिल की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, जैसे बुक है उसी के ऊपर उसी पोजीशन में पेंसिल भी है, तो ये रेस्ट फॉर्म कहलाएगा। ओवरऑल पूरा सिस्टम आपका मूव कर रहा है, बट इन कंपेयर टू बुक पेंसिल इज इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट। जैसे हम लोग सपोज कर लीजिए ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो किसी भी कंपार्टमेंट में आपके फ्रंट सीट पे जो पैसेंजर बैठा हुआ है और आप सामने की तरफ बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे की पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है। वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी आप लोगों के बीच का गैप है वो सेम है, तो एक दूसरे के पैसेंजर के रिस्पेक्ट में दोनों की पोजीशन जो है वो रेस्ट कहलाएगी। बट अगर कोई एक पर्सन आउटसाइड द ट्रेन हो और वो देखे कि ट्रेन जा रही है उसके सामने से, तो उस पर्सन के रिस्पेक्ट में आउटसाइड द ट्रेन जो है उस पर्सन के रिस्पेक्ट में इनसाइड द पैसेंजर की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, तो वो मोशन के फॉर्म में कहलाएंगे। Now everyone open page number 40.
A traveling car and its passenger are in motion. A person in traveling car with respect to his co-passenger is at rest. अब कोई ट्रैवलिंग कार में कोई पैसेंजर बैठा है, उसके साथ एक पैसेंजर और है तो दोनों पैसेंजर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट होंगे, बट आउटसाइड द कार अगर उसको कंपेयर किया जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में देखा जाएगा तो वो मोशन के फॉर्म में होंगे. सो वी कैन से दैट द रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म. हाउ डज ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, change its direction of motion or come to rest? It is not possible that this is accomplished by the object itself. The concept of the force has to be understood to explain this change in state of rest or motion. A push or pull, ये important है, a push or pull, a squeeze or stretch that is capable of changing the state of rest or motion of a body is called force. अब यहाँ पे बहुत अच्छी पॉइंट है, फोर्स की डिफिनेशन है. पुश और पुल मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करें और उसको पुल करें, उसको दबाएं, स्क्वेज किया जाए या स्ट्रेच किया जाए, खींचा जाए. जैसे रबर बैंड है, ये स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, ये किसी चीज़ को कस के दबा दीजिए. जैसे हम लोग अपने टूथपेस्ट को पुश करते हैं निकालने के लिए, ओके, स्क्वेज करते हैं निकालने के लिए, वो क्या कंडीशन होगी, वो क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा. Push or pull, a force which tends to move an object away from the body that is applying force is called push. If the object is moving toward the body that is applying force, it is a pull. अब push and pull क्या होता है, कभी आप ध्यान दीजिएगा, जब आप मॉल में जाते होंगे तो जो डोर होता है उनका ग्लास का होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, तो उस पर लिखा होता है पुश और पुल. या कभी आप ऑफिस में जाइए, यहाँ पे अपने स्कूल के ऑफिस में जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा जो ट्रांसपेरेंट ग्लास की हैंडल के पास लिखा होता है पुश और पुल. मोस्टली ये आपको मॉल में दिख जाएगा, मॉल में कभी जाइएगा, अगर मॉल रेस्टोरेंट कहीं भी जाइएगा जहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास लिखा होगा तो उस पर लिखा होता है पुश और पुल. तो पुश का सेंस ये हो गया कि अगर आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया और वो बॉडी आपसे दूर जा रही है, अवे फ्रॉम और बॉडी, हमारी बॉडी से वो दूर जा रही है, तो वो फोर्स अप्लाइड किस डायरेक्शन में क्या कहलाएगा, पुल कहलाएगा, सॉरी पुश कहलाएगा. धकेल रहे हैं, दूर जा रहा है तो वो पुश कहलाएगा. बट अगर हम उस हैंडल को पकड़कर अपनी तरफ खींचें, ठीक है, एंड बॉडी ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड द बॉडी, और वो ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करे, हमारी बॉडी की तरफ आए, हम अपनी तरफ उसको खींच के लाएं, देन सच टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज पुश, सॉरी पुल. एग्जाम्पल ऑफ पुश, वी पुश अ व्हील बैरो और ए बेबी फ्रेम. The man who is exerting the push is applying a force on a wheelbarrow, so it is moving away from him. अब इन्होंने देखिए ये फिगर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ये पर्सन इस व्हील बैरो पे जब फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये आगे की तरफ जा रही है ना, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या कहला रहा है, यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स क्या कहलाएगा, पुश कहलाएगा. बट अगर ये अपनी तरफ खींच रहा होता तो वो क्या कहला रहा होता, पुल कहलाता. ये पुश कर रहा है इसलिए ये दूर जाएगी, आगे की तरफ जा रही है. अ कार रिक्वायर्ड टू पुश समटाइम्स इफ इट डज नॉट स्टार्ट, द फोर्स इज मूविंग द कार अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द फोर्स, हेंस इट इज अ पुश. अब जैसे कि कोई कार है, स्टार्ट नहीं हो रही, तो अक्सर ये पोजीशन आपने देखा होगा, हम लोग उसको धक्का देते हैं, तो इस तरीके का जो डायरेक्शन है हम फोर्स अप्लाई करें, ये आगे की तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही होगी, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स को क्या कहा जाएगा, पुश किया जा रहा है. आपने कभी ध्यान दिया होगा, गाड़ी को आगे से नहीं खींचा जाता, गाड़ी की स्टार्ट नहीं हो रही तो इस पोजीशन से 2-3 लोग मिलकर गाड़ी को ढकेल रहे होते हैं, तो वो फोर्स क्या कहला रहा होता है, आपको पुश कहला रहा होता है. वी पुश अ डोर टू ओपन इट, व्हेन द पुश वी डोर वी and exerting a force that move the door away from ourselves to open it. जब हमें किसी डोर को ओपन करना होता है इस डायरेक्शन में, तो वो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, वो हमारी बॉडी से दूर जा रहा होता है, तो वहाँ पे वो जो फोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, आपको पुश कहलाएगा. एग्जाम्पल ऑफ पुल, द हॉर्स एंड द कार्ट आर अटैच्ड टू वन अनदर. एज द हॉर्स मूव फॉरवर्ड इट पुल द कार्ट along. The force of the pull moved the cart toward the horse. We can open the door by pulling it also. We sometimes pull a door toward ourselves to open it. The man holds the rickshaw and pull it in the direction of the motion. A force is characterized by the value of magnitude and the direction. अब इन्होंने कहा है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि ये है
किसी भी हॉर्स जब कॉर्ड से बंधा होगा तो वो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये पुल कर रहा है, ये पीछे का जो बॉडी है इसको ये पुल कर रहा है, खींच रहा होगा। अक्सर डोर को हम पुश नहीं करते हैं, आगे की तरफ अपनी तरफ भी खींचते हैं, तो ये पुल कहला रहा होता है। या इस डायरेक्शन का अब तो नहीं दिखता है, या आप लोगों को नहीं देखा होगा, शायद किसी एरिया में चल रहा होगा, बट नॉर्मली हम लोगों के यहाँ ये चलता नहीं, टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, तो शायद आप देख लीजिए। तो ये पर्सन इस रिक्शा को पुल कर रहा है, खींच रहा है। अ फोर्स इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल कॉज विच चेंज और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द स्टेट ऑफ स्ट्रेन ऑफ ए बॉडी। फोर्स क्या हुआ, एक पुश और पुल होगा जो किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज कर देगा या चेंज करने की कोशिश करेगा। जैसे हम किसी वॉल पर प्रेशर अप्लाई करें तो हम वॉल की पोजीशन को नहीं चेंज कर सकते हैं, बट पोजीशन चेंज करने की कोशिश की जा रही है। हमने किसी पेन को उठाया, इस पर फोर्स अप्लाई किया, इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, तो यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही है, बट किसी वॉल को फोर्स अप्लाई करने पर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो फोर्स क्या है, एक इफर्ट है, एक्सटर्नल कॉज है जो किसी बॉडी पर अप्लाई किया जाएगा, वो पुश और पुल के फॉर्म में, जिससे बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाएगी या चेंज होने की कोशिश की जाएगी। A push or pull applied to a rigid wall or a large boulder does not make it move. However, there is a tendency to move. Hence, the push or pull is a force. If the pull or push is increased in magnitude, the wall or boulder may start moving. अब इन्होंने कहा पुश और पुल फोर्स को इतना ज़्यादा कर दिया जाए कि वो मूव कर जाए, तो ये पॉसिबल है। जैसे आपने देखा होगा जेसीबी से अक्सर कुछ चीज़ें तोड़ी जाती हैं, जैसे दीवार गिराई जाती है, तो अगर एक नॉर्मल ह्यूमन पर्सन उस पर फोर्स अप्लाई करे तो दीवार नहीं गिरने से रही, बट जेसीबी से मशीन लगा के उसको पुश किया जाता है या पुल किया जाता है, दोनों कंडीशन में उसको तोड़ने के लिए फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो उसमें मोशन आ जाएगा या कुछ डिस्प्लेस हो जाएगी अपनी पोजीशन से। डिस्प्लेस होने के बाद वो जाहिर सी बात है टूट के गिर जाएगी, आगे तो चल के जाएगी नहीं। ओके, सो इट इज़ some topic based on push and pull of types of force. In next video we will discuss about the state of strain or change in shape. So read this chapter carefully. If you have any doubt, underline it. You may ask me in my personal WhatsApp contact number, otherwise you can write in comments box. Thank you.